बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फकर है। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट आज जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से प्रेशर में रही और केसी हंड्रेड इंडेक्स 5478 पॉइंट माइनस के साथ 167,691 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 174,336 मार्केट का हाई और लो 166,886 आज का लो रहा। अब हम केसी हंड्रेड के व्हील पे नजर डालें तो केसी हंड्रेड के व्हील में तो सबको सारे सेक्टर्स ही रेड में नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम कमर्शियल बैंक को देखें तो पूरा कमर्शियल बैंक पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा रेड में रहा सिवाय ईफट ग्रीन में रहा। और फिर ईएनपी सेक्टर भी पूरा का पूरा रेड में। सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर भी पूरा रेड में और पावर सेक्टर देखें तो पूरा पावर सेक्टर भी रेड में रहा। ओवरऑल पूरे साथ में तकरीबन सारे सेक्टर रेड में रहे। और अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर कुछ जितना खास है। ईफर्ट 4 पॉइंट प्लस में और एसएसओएम 2 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए। बाकी माइनस में तो लकी 425 पॉइंट, एफएफसी 424 पॉइंट, एंग्रो एच 409 पॉइंट और यूबिल 293 पॉइंट इसने माइनस में कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर में कमर्शियल बैंक पूरा रेड में, सीमेंट सेक्टर पूरा रेड में, ओएमसी सेक्टर भी माइनस में, फर्टिलाइजर सेक्टर भी माइनस में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी पूरा माइनस में रहा। अब देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास के इलेक्ट्रिक 36 मिलियन, वर्ल्ड टेलीकॉम 33 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 26 मिलियन और फर्स्ट नेशनल नेशनल इक्विटीज 24 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में के इतनास टेक्नोलॉजी 10% प्लस, कोहिनूर इंडस्ट्रीज 10% प्लस, एसएस ऑयल मिल्स 10% प्लस और 706 इन्वेस्टमेंट राउंड 10% प्लस। और लूजर्स पे नजर डालें तो लूजर्स में ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज राइट 17% माइनस, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 15% माइनस, एलएसी कैपिटल राइट 14% माइनस और लोड्स लिमिटेड लाइट राउंड 14% माइनस। आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो हम आज का टोटल मार्केट का वॉल्यूम 452 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। अब देखते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में गनी डेयरीज की तरफ से एक नोटिस आया था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 300 आला नस्ल की गायें दरामद की हैं जो कोशाब में वाक़ है। इन 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 डेयरी फार्म में पहुंच चुकी हैं। इनका मकसद दूध की पैदावार में इजाफा करना है। और मेपल लीफ सीमेंट की तरफ से नोटिस आया था कि मेपल लीफ सीमेंट ने पायनियर सीमेंट के मजीद शेयर खरीद लिए हैं जिसके बाद कंपनी और इसके ग्रुप का मजमूई हिस्सा 88.28% हो गया है। इस 20% हो गया। अब पायनियर सीमेंट बाकायदा तौर पर मेपल लीफ की जेली कंपनी सब्सिडरी बन गई है। तो ये तो मेरी तरफ से। और अब जमशेद सर से मालूम करते हैं कि जो उनके टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट वो उसके बारे में वो कल के लिए क्या कहते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल, बिल्कुल हमारे जो टेक्निकल्स के ऊपर जो हाइलाइटेड लेवल्स थे जो हमने मार्केट ग्रैप्स में भी डिस्कस किए थे, इस दफ़ा काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि इस 100 के सेक्शन को वेबिनार के ऊपर भी, वो अनफॉर्चुनेटली वायलेट हुए। अब दो कंसेक्टिव सेशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं कंफर्मेशन वायलेशन के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए, लेकिन आज फर्स्ट सेशन था यहाँ पे अगेंस्ट द व्यू। जैसे कल वेबिनार के ऊपर, इस वीक के वेबिनार के ऊपर अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया तो वी वर ऑफ द व्यू कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस कर सकती है, जहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस एरियाज के पास तो हम प्रॉफिट टेकिंग का व्यू रखती हैं, लेकिन एक बाउंस विटनेस हो सकता है। तो वो अगेंस्ट द व्यू, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये सबसे बेहतर चीज है कि आप एक्सेप्ट करें। ज्यादातर आपको भी यहीं पे भी ये लगा था कि मैंने ये कहा था, मैंने वो लेवल दिया था। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकल्स फेल होते हैं, उसमें आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो एक चीज को इतनी ज्यादा घबराने की नहीं है, पैनिक होने की नहीं है। जब से मार्केट बेरिश हुई, जब से क्रॉस ओवर डाउन साइड के ऊपर हुए और स्ट्रक्चर वायलेट हुआ, तो हमने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया। इवन दो कि आज जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं हम, किस तरह के वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर मार्केट बाउंस ले सकती है, तो वहां पे भी ये डिस्कस साथ में किया था कि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए।
अब केएस 100 की आज की परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं फैसल। तो यहाँ पे जैसे कि काफी ब्रूटल रेड बार आपको नजर आ रही है। लियाज के अंदर एक बाउंस मिला, लेकिन जो एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, वही एरिया टेस्ट हुआ, वहां पे उसको रीगेन नहीं कर पाया, तो फिर हमने फर्दर डिस्काउंट करते देखा है। अब यहाँ पे जो आज के सेशन में जो मेजर लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर ट्रेडिंग हार्मोनिक पैटर्न, जिसके ऊपर हमारे पास एक जो एरिया बनता था 1.13 का, वो एक्सटेंशन का एरिया 161,800 के आसपास का था। ये एरिया बनता था, वो वायलेट हुआ है। उसको क्लोजिंग बेसिस पे केस 100 ने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया एक्सटेंशन के ऊपर हम जाएंगे तो वो 165,900 और फिर इवेंचुअली जाके कहीं 163,200 के पास हमारे पास कहीं पे जाके मेजर लेवल्स फर्दर हाईलाइट होंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में केस 100 के 1 से 2 सेशन फर्दर वोलेटाइल होने के बाद यहाँ पे एक टेक्निकली रिबाउंड तो मिल सकता है, लेकिन मार्केट एक जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउनसाइड के ऊपर वायलेट कर चुकी है। यहाँ पे 14% का एक डिस्काउंट जो कि हमने लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था, उसको यहाँ पे क्विकली अगर देखें, ये जो ड्रॉप है, जो रिसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ड्रॉप देखा था बैक इन मई 2025, जो सबसे बड़ा ड्रॉप था, वो कोई अप्रोक्सीमेटली 14% का था। तो वो एक ड्रॉप यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के, यहाँ से बाउंस मिले 15-16% डिस्काउंट करने के बाद, और वहां से एक अपसाइड के ऊपर शार्प एक हमें अपसाइड मिलता नजर आए। तो वो एरियाज डाउन साइड के ऊपर हमारे पास कोई रफली अराउंड 162,000 163,000 के पास डिसाइड करते हैं। तो वो देखते हैं कैसे केस स्टैंडर्ड अप्रोच करता है, और ये एक वॉच आउट लेवल हो सकते हैं। दो के ये वॉच आउट लेवल थोड़े से डीपर नंबर हैं। उससे पहले इमीडिएट बेसिस के ऊपर 166,000 के पास भी एक इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन एक मेजर जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट एरिया डिसाइड करता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड हमारे पास एक बाउंस क्रिएट करता नजर आए, वो ये स्ट्रक्चर है। ये हमने वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था। अगर 168,401 डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिवली वायलेट हो जाता है, तो फिर एक शार्प डिक्लाइन हम फर्दर देखेंगे, जिसके ऊपर 163,000 157,000 की रेंज ओपन होती नजर आ सकती है। अब ये क्योंकि अगेन पेनफुल रहेगा इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसके ऊपर जरूर मनी मैनेजमेंट पे फोकस करें। काफी डिस्काउंट कर चुका है केस 100, ओवरऑल मार्केट काफी डिस्काउंट कर चुकी है स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे तो लेकिन स्टिल नो प्राइस इज टू लो फॉर बियर्स, टू हाई फॉर द बुल्स। वो एक फिनोमेना आपके जहन में होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। मार्केट के अंदर एक मेजर सपोर्ट जोन इंटैक्ट है, वहां पे देखते हैं केस 100 कैसे परफॉर्म करता है। और लास्ट जो हमने एक सेल ऑफ देखा था बैक इन 2025 में मई के अंदर, वो जो एरियाज टेस्ट हुए थे, वहां पे भी शॉर्ट टर्म की सारी मूविंग एवरेजेस वायलेट हो गई, और सर्वाइवल जो था वो बना हमारे पास 200 डेमा के ऊपर। एग्जैक्ट प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट हुआ था बैक इन 8 मई को। तो ये लेवल डीपर साइड के ऊपर काफी नीचे है फिलहाल के लिए, 157,000 के एरिया। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड कैसे फर्दर इसको देखता है, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग वीक 20 वेमा से नीचे नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए कंपलसरी है कि के स्टैंडर्ड 1 से 2 सेशन अगर शार्प लो फर्दर भी डिफाइन करता है, तो जाके अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट 171,000 से ऊपर के स्टैंडर्ड को सस्टेन कर जाना चाहिए। तो ये देखते हैं आगे कैसे प्रेपोजिशन हाईलाइट होती है। अच्छा जी, अब कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो उसके ऊपर जो बहुत सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जो फिलहाल के लिए जहाँ पे जिनके अंदर कुछ प्रेपोजिशंस बनती नजर आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट्स, तो पहला फर्स्ट हमारे पास स्टॉक पेल है। पेल के ऊपर एक हमने प्री स्ट्रेट एक डाउन साइड के ऊपर स्लाइड देखा है, एक फॉलिंग नाइफ सी फॉर्मेशन है, एक रफ सा चैनल है, उसके बॉटम के राउंड ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का एरिया भी है 46 रुपीज के पास, तो यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करना चाहिए, फिर स्टॉप लॉस के साथ इस चैनल के बिलो के ऊपर आप बाय साइड के ऊपर इंट्रीज को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफएफएल है। अब एफएफएल के ऊपर ये अपडेट करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि लास्ट जो हमारे ऊपर डिस्कशन थी इसके ऊपर, क्योंकि पहला हम इसके ऊपर प्रेस पोजीशन डिस्कस की थी, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन है। इसको इसने वायलेट किया था 11 फेब को, और सेकंड प्रपोजिशन थी कि ये पॉसिबल है हमें 18 रुपीज तक गिरावट करे, वहां से फिर पॉसिबल है हमें अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक बाउंस करता नजर आए। तो वैसा भी अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं है, स्ट्रेट एक सेल ऑफ फिलहाल इसके अंदर नजर आता है। अब फर्दर गिरावट यहाँ पे लेवल तक हो सकती है।
तो उसके लिए अगेन फिब लेवल्स को थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगे गोइंग फर्दर। ये 9 मई को जो शार्प डिक्लाइन बना था इसका, और अपसाइड के ऊपर ये जो फर्स्ट लेग है, क्योंकि यहाँ पे 38.2% हमारे पास कंप्लीट हुआ था, तो 17 रुपये 10 पैसे उसके पास क्लोज किया है, 15 रुपये 70 पैसे और 16 रुपये 30 पैसे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसके पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज बनते हैं। इसके अलावा हैवी वेट स्टॉक्स में जो स्टॉक फिलहाल के लिए अट्रैक्टिव प्राइसेस की तरफ मूव कर रहा है वो पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम। लास्ट जो इसका एक ब्रेकआउट का एरिया था, स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, ये कन्फ्लुएंस है, एक्स पॉइंट बनता है अराउंड 215 रुपए के पास। तो यहाँ पे 215 से लेके और 200 रुपए तक एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखें अगर रिजेक्शन मिलती है बुलिश साइड के ऊपर, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बाई साइड के ऊपर इंक्रीज को अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एक स्टॉक है जो कि फिलहाल ब्रूटल एक बीरिश ग्रिप के ऊपर नजर आता है, हैशकोल। अच्छा, यहाँ पे वी वर होपफुल कि ये पॉसिबल है एक्सटेंडिंग चैनल जो कि इसका ब्रेकआउट बना था उसी को रीटेस्ट करेगा, यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगेन ये भी विद इन स्टैंडिंग चैनल ही ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए कल का सेशन देखना चाहिए। कल के सेशन में अगर ये 17 रुपए को सस्टेन कर जाता है, पॉसिबल है कि अर्ली आवर्स के अंदर अगर कोई शार्प इंट्राडे लो बने, फिर 17 रुपए से ऊपर आके ट्रेड करे, तो फिर पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर बाउंस बनता नजर आता है, तो इसको भी अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।